व्यूअर्स, एक बार फिर अभिनंदन आपका न्यूज 18 इंडिया के आर पार के आज के एडिशन में। और वक्त है एक बड़ी खबर का, एक ब्रेकिंग स्टोरी का। पीयूष गोयल ने पोस्ट किया है कि जनता से हर बार नकारे जाने वाले कांग्रेस हताश है, कांग्रेस विकृत अपनी मानसिकता दिखाई है, कांग्रेस हर दिन घटियापन के नए रिकॉर्ड बना रही है। यह पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने बोला है क्योंकि प्रधानमंत्री की मां पर जो टिप्पणी करी गई है। मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पर आता हूं बार बार, क्योंकि नेपाल का जिक्र आ रहा है और बार बार हो रहा है कि लोकतंत्र देखिए समाप्त हो रहा है। मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं। निशिकांत दुबे ने एक्चुअली क्या बोला, आइए देखते हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आइए देखते हैं क्या बोला। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा, उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। ये बताइए, अगर भारत नेपाल बनता है तो सबसे पहले गांधी परिवार को निकलना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता आप ही ने एंजॉय करी है। सबसे पहले मोदी सरकार को ये लोग उखाड़ कर फेंकेंगे अगर वहां ऐसी स्थिति, क्योंकि इन्होंने बनाई है। 84% लोगों की आमदनी छीन ली। इस देश के 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन जा रहे हैं। इस देश के किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई। आप ये देखिए, डिग्रियां बेची जा रही है बिहार में प्रवेश और भर्ती परीक्षा की बोलियां लगाई जा रही। स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, नीट का पेपर 80 लाख रुपए में, नीट यूजी का पेपर 40 लाख रुपए में। निशिकांत दुबे साहब यहां बैठ करके नारे लगा रहे हैं, नेपाल में जो हुआ भारत में हो जाएगा साहब, भागना पड़ेगा, राहुल भागेंगे और साहब शिवसेना वाले भागेंगे। परिवारवादी आपकी पार्टी में नहीं है क्या? निशिकांत दुबे जी को नहीं मालूम? कितने गिनाऊं? अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? अरे अध्यक्ष, बीजेपी जिन्होंने ज्यादातर सत्ता ली है, आप जो है जिन पे ज्यादा करप्शन के आरोप है वही उन्हीं को भागना पड़ेगा। अच्छा, यानी गांधी परिवार पे आरोप है तो वो भागेंगे, ठाकरे भागेंगे, पवार भागेंगे, बादल भागेंगे, अजीत पवार यादव भागेंगे, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव का परिवार, शुभेंदु अधिकारी नहीं भागेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा नहीं भागेंगे। ये सब सुनिए सर, आपने नेपाल आपने कहा विवेक आपने इलेक्शन नाम दिया। विवेक एक इत्मीनान से जवाब दीजिए, भारत में नेपाल चाहते क्यों हैं? ये जेनजी हैं, ये लोग भी, ये लोग चाहते हैं। आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े होइए, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्डर्स पढ़े। आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े, सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जो अगर ज्ञान होता तो ये नहीं खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा, वो शायरियां सुना के तालियां बटा, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं, हरियाणा जाते हैं वहां से भगाए जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी, सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? जब माँ की मृत्यु से छोटा भाई वहां श्राद्ध करने गया था। पितृपक्ष अभी चल रहा है, ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष पे ही बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ऑडियंस से कोई इनको जवाब दे। कौन देना चाहता है, जो खड़ा होकर जवाब देना चाहता है ऑडियंस में से? क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि नेपाल, अगर नेपाल कैसे बनेगा? आपने श्रीलंका में देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, वो वैसा नहीं हो गया। जेनजी ऐसे नहीं बन जाता। सोशल मीडिया बैन हो रहा है, उसके पीछे कुछ और रीजन है। जो बोल रहे हैं लोकतंत्र, जो उन्होंने बोला कि माँ का श्राद्ध पितृ में ही होता है, उसके प्रतिपक्ष में ही होता है, इसीलिए वहां पे गया है। ये नहीं कि आप माँ मर गई है इसकी वजह से आप भाषण छोड़ के वहां पे नहीं आ सकते ना। जी। ओके, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोल दीजिए खड़े होके। बस एक लाइन कि विरोध होना चाहिए, विद्रोह नहीं। विरोध होना चाहिए, विद्रोह नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। ओके, विवेक मैं आपकी बताऊंगा सत्यप्रकाश मिश्रा। मैं एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा और सतीश के सिंह, आपकी एक लाइन थी, आपने कहा साहब इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं, लोगों का प्रेम इनके साथ है। इलेक्शन तो नेपाल में भी जीत रहे थे ना, लेकिन अगर आप वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, युवाओं को प्रश्न नहीं पूछने देंगे, अपोजिशन को साइड में बैठो, पूछ तो रही है। ओके, गौरव भाटिया मैं आपका रुख करता हूं। ओके, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी के विदेश जाने को विषय क्यों बनाते हैं? वो पर्सनल ट्रिप पे गए, आपको क्या प्रॉब्लम है?
मैं इतना जरूर कहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राहुल गांधी की जिंदगी का मकसद केवल एक है, कांग्रेस को नष्ट कर देना, और वो कर देंगे। सुनिए, जो राहुल, मैं अपने भाई बहनों क्यों गए इलेक्ट्रिसिटी का हाँ, प्रोजेक्ट तो दिलाने आपने क्या बोला? अडानी जी एक को? सेकंड, क्या बोला? मोदी जी अडानी विदेश जी क्यों को- जाते हैं? अडानी मोदी को जी विदेश इलेक्ट्रिसिटी जाते का हैं प्रोजेक्ट पूरे दिलाने। कैमरा के साथ। ऑस्ट्रेलिया राहुल में- गांधी जी विदेश जाते हैं क्या पूरे कैमरा के साथ? ओके, ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान दिलाने जाएंगे, श्रीलंका में बिजली का देखिए- कारखाना दिलाने जाएंगे, बांग्लादेश में चलिए, बिजली मैं का उत्तर दे कारखाना सकता दिलाने हूं। अडानी जी को जाएंगे। भैया वाह को- भैया, ओके, ओके। बढ़िया है। भैया को इतना दर्द ओके, क्यों? ओके, ओके। देखिए, ऐसा है, मैं बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कहता हूं। इन्होंने सवाल कर दिया कि मोदी जी बाहर क्यों जाते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश नीति संविधान पढ़े अगर राहुल गांधी, तो वो सेंटर का सब्जेक्ट है। फिर बीच में बोल रहे, आउटकम बताइए ना। क्या मुंह का क्यों बवासीर जाते हो गया है भाई? क्या कर रहे हैं अरे ना? भाई, एक-एक क्या करके। हो गया है? देखो क्या भाषा अच्छा है। नहीं लगता भाई। क्या संस्कार है? क्या अभी बड़ी संस्कार बड़ी है? बात कर रहे जब थे। आप इस तरह से ये हरकत देखिए आप। करोगे तो आपको ये- इज्जत कौन ये देगा? संस्कार सामने आपको आ कौन जाते हैं इज्जत 3 देगा? मिनट में भारतीय बताइए। जनता पार्टी के लोग। सुनिए, शांति, एक मिनट शांति। रुक जाइए। देखिए, मोदी जी विदेश क्यों जाते अरे हैं, ये बेटियां सवाल हुआ। बच्चियां भी बैठी है, ऐसे शब्द तो कम से अरे कम आप यूज मत किया बताइए मोदी जी की माता जी के बारे में। तो क्षमा आप करना भाई। जब गलत बोला हमने गया नहीं, तो आप मुंह ही में दही जम कहलवाते गई। हैं, आप ही प्लीज sympathy अमित gain भाई, मैं इस कराते तरह हैं। से चर्चा नहीं कर कांग्रेसी ने पाऊंगा। किसी ने गाली इनका नहीं आपको दी। स्तर बचा नहीं है, ये जमीन के अंदर है, ये दफन हो चुके हैं। मैं हाँ, बता बस रहा हूं। यही चाहते हैं इनका ये। कुछ नहीं हो सकता। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो रूस से S-400 लाए थे, सुरक्षा कवच बना। इजराइल से हमने वहां मिसाइल लिए हैं, हमने अमेरिका से अपाचे चिनूक लिए, फ्रांस से रफेल लिए, और ये 10 साल कमीशन अरे खोरी साहब, करते रहे, एक रफेल नहीं रशिया ला जाते पाए। हैं, इतने तो बड़े अपने दलाल दोस्त के परिवार लिए के क्रूड प्रवक्ता ऑयल हैं लाते ये। हैं। इतने बड़े दलाल परिवार। अमेरिका नरेंद्र सरेंडर, फिर भी हो गया नरेंद्र सरेंडर। पाकिस्तान को घुस के राहुल ठोका गांधी उस व्यक्ति हमने का ये नाम भी है लिया, मोदी। हमने वो भी लिया। आपको लगती है हम यहाँ भी मिर्ची? लाए, हम वहां भी लाए। यही सब हम करके दुनिया ले आए। विवेक जी, विवेक और कांग्रेस में आपको कह रहा हूं, यही सब करके आप नरेंद्र